हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि दो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ओआई डाटा के हिसाब से डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं था। ठीक है, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज के दिन किसी भी तरफ मूव कर सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी, और आज हमारी पहली प्रोबेबिलिटी हमारी यही थी कि अब मार्केट अपसाइड जाएगा, और पहली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आज ट्रेडिंग हुआ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि अब कल के लिए क्या पोजीशन बन रही है। ठीक है, बोथ वेज चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेक करेंगे और प्राइस एक्शन भी चेक करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल रिटेलर से। तो हमारे रिटेलर भाई साहब उन लोगों ने क्या किया है, फ्यूचर में करीबन 11,000 क्वांटिटी बुक कर ली अपनी फ्यूचर की बाइंग की। ठीक है, और 13,000 क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग की भी बुक कर ली। तो दोनों तरफ उन्होंने आज बुकिंग की है। ठीक है ना, मार्केट में अपसाइड अपसाइड ही रहा मार्केट आज, तो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आई नहीं, कंटिन्यूसली अपसाइड ही रहा। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी सी फ्यूचर बुक कर ली है, अपनी दोनों साइड से बुक किया। तो इनके जो फ्यूचर की नेट पोजीशन है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, केवल 2,000 क्वांटिटी फ्यूचर में इनकी नेट जो बाइंग की बढ़ गई है, क्योंकि आज उन्होंने सेलिंग की ज़्यादा क्लोज की है। ठीक, और सी में क्या किया उन्होंने, सी में उन्होंने 43,000 के आसपास सी को बाई किया है और 1,61,000 सी को सेल किया है। तो ऑब्वियसली वो कल मार्केट को नीचे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास 1,17,000 क्वांटिटी जो है सी की सेलिंग की ज़्यादा पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कल मार्केट को थोड़ा सा डाउन साइड है। इनकी इस होल्डिंग में भी सी की जो सेलिंग है वो बढ़ गई है। ठीक, पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने 1,44,000 के आसपास पी की बाइंग की है और 1,21,000 पी की सेलिंग की है। तो यहाँ पे भी 2,37,000 जो है, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ, ये 14 लाख है। 14,47,000 जो है उन्होंने पी की बाइंग की है, और 12 लाख उन्होंने सी की पी की सॉरी पी की सेलिंग की है। ठीक है, तो 2 लाख क्वांटिटी जो है पी की बाइंग इनके पास ज़्यादा है। तो कल अच्छे खासे ये बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ओवरऑल देखोगे तो इनके पास नेट टू नेट देखोगे तो करीबन 3.5 लाख क्वांटिटी जो है वो उनकी सेलिंग साइड में उनके पास ज़्यादा है, शॉर्ट साइड में मतलब ज़्यादा है, मार्केट में बेरिश पोजीशन उनके पास ज़्यादा है। ठीक है ना, ओवरऑल उनकी अगर होल्डिंग भी देखोगे तो 8,40,000 से रिड्यूस होकर के 4,87,000 रहेगी। अच्छी खासी रिडक्शन आ गई इनकी, जो बुलिश पोजीशन थी उसमें अच्छी खासी रिडक्शन आ गई है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में हो सकता है कल के लिए एक डाउनफॉल है, क्योंकि मार्केट ठीक ठाक रिकवरी दे चुका है। तो इनको लग रहा है कि अब अगर एक्सपायरी का खेला शुरू होगा कल से, ठीक है ना, तो इन्हें लग रहा है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होगी एक्सपायरी में, इस एक्सपायरी में। तो उन्होंने नेगेटिव साइड की पोजीशन जो है, मतलब बेरिश साइड की पोजीशन उन्होंने बनाई है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में उनकी जो बुलिश पोजीशन थी अच्छे खासी रिड्यूस कर दी है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 40 टू 50%, 45% के आसपास रिड्यूस कर लिया। ठीक है, डीआई ने आज कुछ भी नया नहीं किया। उन्होंने अपनी जो फ्यूचर की बाइंग थी उसमें उन्होंने बुक कर लिया थोड़े से प्रॉफिट। फ्यूचर सेलिंग भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उन्होंने बुक किया। ठीक है, तो कुछ भी इन्होंने नया कुछ किया नहीं है, तो इसको भी देखना कुछ कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का। ठीक है, एफ ने क्या किया है, एफ ने 7,000 क्वांटिटी फ्यूचर की बाइंग क्लोज की है और 7,100 क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग भी क्लोज की। तो नेट टू नेट वहीं के वहीं खड़े हुए हैं अपने फ्यूचर में, तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल। कोई कोई किसी तरफ का कोई एक्सेसिव पोजीशन या मतलब बायसनेस नहीं दिखाई उन्होंने फ्यूचर में कम से कम। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूट्रल ट्रेडिंग हुई है फ्यूचर में उनकी, दोनों तरफ की पोजीशन क्लोज ही की है। सी में क्या किया उन्होंने, 88,000 सी को क्वांटिटी जो है सी की बाई की है और 59,000 सी की सेलिंग की है। तो मोटा मोटी 28,000 जो क्वांटिटी है सी की बाइंग की ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़े से वो बुलिश पोजीशन क्रिएट करके चल रहे हैं। होल्डिंग भी उनके बुलिश ही है। ठीक है ना, इवन थोड़ी सी बुलिश बढ़ गई है, 4,70,000 से 50 हो गई है। ठीक है ना, 5 लाख के आसपास हो गई है। पी में उन्होंने क्या किया, पी में भी उन्होंने 37,000 क्वांटिटी जो है पी की बाइंग की है और 78,000 जो क्वांटिटी जो है पी की सेलिंग की है। तो यहाँ पे भी उन्होंने पी की सेलिंग ज़्यादा की, तो यहाँ पे भी बुलिश पोजीशन क्रिएट किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीबन 70,000 के आसपास जो है उनकी बुलिशनेस की पोजीशन पड़ी हुई है ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब कल के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम, लेकिन कल के लिए उनके पास जो पोजीशन जो कर रहे हैं वो कैरी, वो थोड़े बुलिशनेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, में भी उनकी जो बेरियसनेस की पोजीशन है वो 2,65,000 से रिड्यूस होकर 1,95,000 रही है। तो ये शॉर्ट टर्म है उनका व्यू। ठीक है, तो कल के लिए तो कम से कम
कम से कम ये पोजीशन ओपनिंग आवर्स के लिए तो कम से कम बुलिश पोजीशन है ही उनके पास, ठीक है। बाकी मार्केट में आगे जो हो ट्रेडिशनल लाइव ट्रेडिंग में जो होगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ओपनिंग आवर के लिए तो इनके पास पॉजिटिव पोजीशन कैरी करके चल रहे हैं एफ आई आईज। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने हमारे फ्यूचर में मतलब बाइंग की पोजीशन भी क्लोज की है और सेलिंग की पोजीशन भी क्लोज की है, ठीक है। तो नेट टू नेट कुछ जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों क्लोज करने में, केवल 900 क्वांटिटी के आसपास जो है बाइंग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है, ठीक है। तो उनके पास जो नेट होल्डिंग पड़ी हुई थी वो 27,000 से रिड्यूस होकर के 2,26,000 ही रह गई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने भी अपनी कोई जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल व्यू यहाँ पे फ्यूचर में कम से कम नहीं बनाया, ठीक है, न्यूट्रल ही है, ठीक। सी में क्या किया उन्होंने, सी में भी उन्होंने दोनों साइड की पोजीशन क्लोज की है, ठीक है। तो इसके कारण जो है उनकी जो होल्डिंग में जो चेंज आई है वो है कि उनके जो होल्डिंग थी वो 2,39,000 के आसपास उनके पास सेलिंग पड़ी हुई थी, वो अब रिड्यूस होकर के 1,50,000 हो गई है। तो थोड़ी सी उन्होंने बेरिशनेस अपनी रिड्यूस की है कॉल साइड में भी, ठीक है ना। मतलब कॉल साइड में उन्होंने अपनी जो शॉर्ट साइड की पोजीशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुक की है, या कि उनको थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है तो ये उनको ही पता होगा, लेकिन स्क्वायर ऑफ कर लिया थोड़ा सा पोजीशन, तो इनके कारण जो सेलिंग की पड़ी हुई थी कॉल वो थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई उनके पास। पीई में क्या किया उन्होंने, पीई में देखो उन्होंने 1,98,000 पीई की बाइंग की है और 3,94,000 के आसपास, मतलब जस्ट डबल अमाउंट करीबन उन्होंने पीई की सेलिंग की है। तो पीई में अच्छे खासे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर और सी में कोई उन्होंने आज फ्रेश ट्रेडिंग नहीं की, और आज उनका जो फ्रेश पैसा लगा है वो उन्होंने पी को शॉर्ट करने में लगा है। तो ये कल मार्केट को अच्छा खासा अपसाइड देख रहे हैं। अब शॉर्ट किया हुआ है तो अच्छा खासा अपसाइड भी नहीं बोल सकते, बस ये देख रहे हैं कि मार्केट में आज के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा ये कम से कम, ये अश्योर्ड बैठे हैं, तभी उन्होंने पी को सेल किया हुआ है, ठीक है ना। पी सेल करने का मतलब ये नहीं कि मोमेंटम से ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। पी सेल करने मतलब यह है कि जो उनका जो एक लो साइड का जो मतलब कि बॉटम साइड का सपोर्ट का जो लेवल है वो उसको होल्ड करेगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा, ये जूम करके चल रहा है, ठीक है। तो प्रो थोड़े बुलिश है, उनको लग रहा है कि मार्केट में जो भी अप ट्रेंड आया है वो कम से कम कल के लिए तो हमारा कोई ट्रेंड जो है रिवर्स नहीं करेगा, कल हमारे इसी ट्रेंड में मतलब कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अपसाइड जाए ना जाए उससे उन्हें मतलब नहीं है कि उन्होंने सेलिंग कर रखा है, तो साइडवेज रहा तो भी ये पैसे कम कमाएंगे, और अपसाइड गया तो भी ये पैसे कमाएंगे, और डाउन ट्रेंड नहीं आएगा इसके हिसाब से उन्होंने पोजीशन ली है, ठीक। तो इनका व्यू पॉइंट क्लियर हो गया। सेम हमारे एफ का भी है, ठीक है ना। एफ ने भी ये कोई यहाँ पे बाइंग की पोजीशन तो क्रिएट नहीं की, थोड़े से छोटी सी क्वांटिटी उनने कॉल की बाइंग की है, ठीक है। और तो यहाँ पे भी इनकी पोजीशन भी यही है कि उन्हें भी लग रहा है कि मार्केट अब कम से कम जो अभी जो लेवल आ रखा है इसको सस्टेन करेगा, यहाँ पे अभी रिवर्सल के चांसेस उन्हें कम से कम फर्स्ट हाफ में तो नहीं दिख रहे, ठीक। तो दोनों बड़े प्लेयर हमारे जो हैं वो थोड़े से बुलिश पोजीशन करके क्रिएट करके चल रहे हैं, ठीक। तो अब चलते हैं प्राइस एक्शन में, देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बन रहा है, ठीक। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से, ठीक है। तो निफ्टी का डेली जो कैंडल है अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, ठीक है ना। आप देखोगे ये हमारा डोजी कैंडल था, डोजी कैंडल का हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर हमारा स्पिनिंग टॉप था, हमने डिस्कस भी किया था कि स्पिनिंग टाइप कैंडल है, ठीक है ना। नॉन डायरेक्शन कैंडल है, दोनों साइड बराबर की पोजीशन है। अब इसमें उसके कभी भी डोजी कैंडल बने तो उसका हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए, जो उस तरफ ब्रेक करेगा उससे मूवमेंट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो अपसाइड गया और अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। और थोड़ा विक्स भी देखा जाएगा तो सेलिंग की जो विक है बहुत छोटी सी है, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा मेजर सेलिंग नहीं आई, साइडवेज रहा मार्केट लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, काफ़ी देर के लिए रहा साइडवेज, लेकिन सेलिंग नहीं आई, ठीक है ना। जो सेलिंग जो अग्रेसिव सेलिंग आती है वो नहीं आई, ठीक। 75 मिनट्स में क्या दिख रहा है ये भी देख लेते हैं। तो 75 मिनट्स में देखोगे तो मार्केट जो है ये हमारा सेशन ब्रेक यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमारा कंटिन्यूसली अपसाइड ही रहा। एक कैंडल 75 मिनट्स का है, वो भी तो आपका इनसाइड कैंडल है, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग आई नहीं, ठीक है, थोड़ी सी सेलिंग आई और हम अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट की कैंडल भी अच्छा खासा बाइंग का विक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख कैसा लग रहा है, कल मार्केट में हो सकता है थोड़ा अपसाइड की तरफ, मतलब कि थोड़ा सा गैप अप खुले, ठीक है ना, कम, ठीक है। अगर हम गैप अप खुलते हैं तो हो सकता है और फर्दर कंटिन्यू करें अपसाइड, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लेवल है 61.8% का, ठीक है ना, वो जो कि हमने वेव डिस्कस किया था उस दिन, ठीक है ना, ये जो वेव हमने बना रखा है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है जो पाथ हमने डिस्कस किया था कि हमारा अपसाइड का अगर आएगा तो क्या पाथ हो सकता है, वो हमने ये पाथ डिस्कस किया था कि हम ऐसे आ सकते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। और उसके बाद हम अपसाइड के जा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट तो हमारा 61% होगा और इसको एक्सीड करता है तो 100% के आसपास आएगा, ठीक। तो
ये टारगेट अभी भी हमारा ओपन है, ठीक। तो कल चांसेस है कि हम 61% के आसपास जाए, और 61% से लेकर 38.2% है, ये 38.2% हाई से लेके ऑल टाइम हाई से लेकर के ये जो हमारा टेम्प्रेरी लो बना हुआ है यहाँ तक का पोजीशन है, ठीक है। तो हम इसको या फिर इसको, ठीक है ना, कहीं भी हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो लेवल हैं कल के लिए ओपन अभी पड़े हुए, ठीक। अब जो प्राइस एक्शन है उसको देखते तो ये लग रहा है कि मार्केट पे चांसेस यही है कि हम अपसाइड की तरफ थोड़ा सस्टेन करेंगे, कल की मूव भी सस्टेन करेंगे। अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, जियो पॉलिटिकल आपको पता ही है, वेस्ट एशिया में कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, अगर वो नहीं आई रात भर में, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा खबर नहीं आया, ठीक है ना, ग्लोबली, तो हम चांसेस ये है कि हम थोड़े से गैप अप ओपन हो, और फिर ठीक है, गैप अप होने से क्या होगा कि हो सकता है कि पहला एक आध कैंडल उसके गैप अप का थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में भी अगर किसी को गैप अप से मिल जाए प्रॉफिट, तो सबसे पहले वही करेगा कि पहले थोड़ी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर ले, उसके बाद फिर फ्रेश ट्रेडिंग वो स्टार्ट करेगा, ठीक। तो अब इसमें क्या है, गैप अप के भी इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप आ गया, अगर हम 61.8% के आसपास गैप अप ही खुल गए, ठीक है ना, अगर हम इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है हमारा 25,000 280 260 से लेकर 280, इसके पास गैप अप भी खुल गया तो हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि लेवल हमारा क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से फिर हो सकता है पूरी पूरी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। और ओपनिंग में किसी को अगर अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाए, यहाँ से करीब 120 130 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, 140 पॉइंट के आसपास ऊपर है, तो 140 से 160 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप खुल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। तब फिर हम कॉशियसली होकर के फिर हम ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा आवरली कैंडल का लोअर लो तो नहीं बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में फिर हमारा पहला टारगेट अचीव होने के बाद, अगर गैप अप से अचीव होता है तो हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, हो सकता है फिर वहाँ से मार्केट जो है हमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके उसके साथ मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ आए, ठीक। और अगर थोड़ा सा साइडवेज ओपन हुआ, या फिर थोड़ा सा अपसाइड आके कंसोलिडेट होकर इसको ब्रेक किया, तो फिर हमें तकरीबन ये एश्योरेंस हो जाएगा कि इस लेवल को अगर ब्रेकअप करता है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, तो थोड़ी सा एश्योरेंस हो जाएगी कि इस लेवल के ऊपर हम कम से कम 100% के लेवल के आसपास पहुंचने के चांसेस हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है ना। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, प्रोवाइडेड उसमें क्या है कि हम इससे पहले इसको ब्रेक करने के लिए हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, ठीक है। अब सीधे सीधे इसके ऊपर ही क्लोज हो गया, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो हम पहले प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी तो स्टार्ट नहीं होगी, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, जब तक कि हमारा कल का हाई जो है वो ब्रेक नहीं करता, तब हम क्या करेंगे, गैप फिलिंग के लिए एक पोजीशन स्कैल्पिंग का ट्रेड लेंगे, जितनी भी गैप अप खुलेगा तो गैप फिलिंग के लिए हम स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं कि गैप फिलिंग करने के लिए हो सकता है आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो, थोड़े मोड़े छोटे मोटे गैप अप नहीं, बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो मतलब सीधे सीधे हमारे पहला जो टारगेट है उस लेवल के आसपास गैप अप हुआ, ठीक है, और पहले ही कैंडल में इसको टच कर दिया, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हो सकता है फिर वो गैप फिलिंग के लिए आए, ठीक। तो हमारे पास दो ही सिनेरियो, पहला अगर अपसाइड के लिए हमारा सिनेरियो क्या है, साइडवेज या अपसाइड कुछ भी खुले और हमारा कंसोलिडेट करके हमारा पहला टारगेट आए तो हम हो और अपसाइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे गैप अप खुले तो हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुले, ठीक है ना, गैप डाउन खुले तो हमें सब इंपॉर्टेंट थिंग ये रहेगी कि किसी न्यूज़ के कारण गैप डाउन तो नहीं है ये, अगर किसी ग्लोबल न्यूज़ के कारण गैप डाउन आया हो तो हो सकता है और फर्दर सबसे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर थोड़े बहुत साइडवेज से थोड़े बहुत हल्का फुल्का गैप डाउन होता है तो फिर वापस वो अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है मार्केट, ठीक। तो तीनों कंडीशन हमारे पास डिस्कस्ड है, साइडवेज एंड अपसाइड के लिए अगर ओपन होता है तो क्या करना है, और गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई कहीं न्यूज़ तो नहीं है, अगर न्यूज़ है तो फिर वो कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड की तरफ, अगर न्यूज़ बिना न्यूज़ के किसी कारण से गैप डाउन हुआ, कोई ग्लोबल जैसे अमेरिकन की मार्केट डाउन हो गई या कुछ भी हो गई, तो फिर हो सकता है उसको फिर ऊपर मतलब कि उस गैप डाउन को बाई कर लिया जाए, बाई आउट कर लिया जाए और मार्केट को वापस रिकवरी आ जाए ऊपर की तरफ, ठीक। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली का कैंडल देखेंगे तो भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, बैंक निफ्टी का भी डेली कैंडल बहुत अच्छा खासा बुलिश है, ठीक है ना, हायर हाइज बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा बुलिश दिख रही है यहाँ पे,
ठीक, तो ये कैंडल अच्छा खासा ब्यूरिश है। अब हम ये बुलिश है, तो हम 38% के लेवल जो है यहाँ हाई से लेकर के यहाँ तक का जो देखेंगे ना, अब मतलब ऑल टाइम हाई से लेकर के ये जो हमारा डाउनफॉल आया 6 दिन का, इसके यहाँ तक का हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल मार्क किया हुआ हमने, उसका हम 38% अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अब 38% के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, तो फिर हम जो हमारा 50% का टारगेट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, वो टारगेट एक ही बार में तो आएगा नहीं, बीच में थोड़े बहुत छोटे छोटे सीढ़ियाँ आएंगी, स्टेप आएंगे, और वो स्टेप को क्रॉस करते जाएगा तो हम 50% के लेवल तक, मतलब कि 52,230 मतलब 280 के लेवल के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसको भी क्रॉस किया तो 61% का लेवल हमारा ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा 52,800 के आसपास है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या क्या पड़ाव आ सकते हैं, स्टेप क्या क्या आ सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और किसी कारण से गैप डाउन हुआ, ठीक है ना, मतलब कि अगर डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फिर हम इस स्विंग को ब्रेक होने का वेट करेंगे। इस स्विंग को अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम डाउन ट्रेड की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन और प्राइस एक्शन, कोई भी अभी डाउन ट्रेड कल के लिए कम से कम डाउन ट्रेड को सजेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, कल के भी फर्स्ट हाफ स्पेसिफिकली, अगर बहुत ज़्यादा जल्द, बहुत इमीडिएटली अगर ये सारे टारगेट अचीव हो जाए तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन इमीडिएटली जब मतलब कि खुलते ही मार्केट नीचे आएगा, ऐसी कंडीशन अभी दिख नहीं रही है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा गैप अप ना हो जाए। ठीक है, तो चलो 75 मिनट्स में देखते हैं। 75 मिनट्स में भी बुलिश कैंडल है। देखो ना, तीनों कैंडल हमारा जो है मार्केट जो है अपसाइड में ही रहा। ठीक है, आज जरा से भी सेलिंग आई नहीं, कंटिन्यूसली बाइंग ही रही। ठीक है, तो अभी हम, अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक का ए टू बी का हम देखेंगे तो उसका जो फिबोनाची 127% के आसपास आ चुका है। ठीक है, और हमारा ये 61, ये जो हमने लेवल मार्क कर रहा है 61% का लेवल, वो हमने ये ए बी सी जो ट्रेंड जैसे हमने निफ्टी मार्क किया था, अगर हम वैसे मार्क करते हैं तो हम अभी इसमें भी 61% नहीं पहुँचे। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है ये वाली वेव अगर हम जो मार्क देखते हैं, ठीक है ना, जैसे निफ्टी में हमने देखा है, ठीक है ना, पहला वेव, दूसरा वेव, और फिर ये तीसरा वेव है, ये अभी हमारा 61% के पास पहुंच चुका है, लेकिन 61% को टच नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि 61% का लेवल जो है हमारा 950 के आसपास है। ठीक है, तो हमारे लिए कल की क्या इंपॉर्टेंट पर्सन, 950 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं कि नहीं। अगर 950 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे तो फिर हम 100% जो है 52,500 के लेवल के आसपास तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट वेव का जो रिट्रेसमेंट होगा उसका 50% से थोड़ा ऊपर अपसाइड ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो अब सीधी सीधी बात है, अब देखना पड़ेगा हमें कि कल हम किस तरह से यहाँ तक पहुँचते हैं, अचीव करते हैं। अगर गैप अप में आ गया, हमारा गैप अप में हम 61% के ऊपर निकल गए और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो फिर हम ये जो ट्रेंड लाइन है जीरो टू बी की जो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेक होने पे हम फिर से डाउन साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा ये वेव जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सी वेव, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है ना, अब हम डाउन साइड की पोजीशन तभी क्रिएट करेंगे जब हमारा ये जीरो टू बी की ट्रेंड लाइन जो है जब ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक हम अप साइड के पोजीशन में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो गैप फिलिंग के लिए हम प्रॉफिट बुकिंग में गैप फिलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, साइडवेज टू छोटे मोटे गैप डाउन हुआ तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं, और फर्दर अपसाइड आए हमारे टारगेट के लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो पहला टारगेट 950 है, 950 के बाद दूसरा टारगेट हमारा 51,077 के आसपास, 77 से लेके 77 से लेके हमारा 52,077 से लेके 52,140 के आसपास तक का है। ठीक है, उसको भी क्रॉस करने पे हम 52,300 के लेवल के आसपास तक जा सकते हैं। ये वाला स्विंग हाई है जो कि हमारा 50% के लेवल के आसपास भी है। ठीक है, इसको क्रॉस करने से फिर हम 52,500 के लेवल के आ सकते हैं, और इसके भी फर्दर ऊपर गया तो हमारे पास, तो ये हमारी सीढ़ियाँ बनी हुई है हमारे पास, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर करके ऐसे पड़ी हुई है। अभी किसी भी फ्लोर से वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो हम टारगेट टू टारगेट ही अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो अभी भी पॉजिटिव है नहीं। ठीक है, और हमारा, तो हमारा व्यू पॉइंट सिंपल है, अभी हम अपसाइड के लिए प्ले करेंगे कल के लिए। ठीक है, अनटिल अनलेस हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए। ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हम फिर डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो हम पहले इमीडिएटली गैप फिलिंग के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि इतने ख़राब हालत में, ठीक है ना, ग्लोबल कंडीशन इतने ख़राब हालत में किसी को अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही होगी तो वो छोड़ेगा नहीं, वो जरूर बुक करेगा। वो बुक करेगा तो हो सकता है गैप फिलिंग के लिए आए मार्केट, और गैप फिलिंग के बाद फिर क्या प्राइस एक्शन बनता है उसको देख करके हम फर्दर ट्रेड करेंगे। ठीक है, या फिर
वहाँ से सीधे सीधे ट्रेंड ही रिवर्स हो गया तो हम इस ट्रेंड लाइन के वेट ब्रेक करने से फिर हम डाउन साइड की तरफ पढ़ लेंगे, नहीं तो हम अपसाइड की तरफ कम से कम कल के लिए तो हम अज्यूम कर सकते हैं कल हम हो सकता है अपसाइड की तरफ सस्टेन करें आप मूव, ठीक, डिपेंडिंग ऑन कौन कौन से लेवल हमारे अचीव होते हैं, ठीक। तो 61% पे हमारा एक क्या बोलते हैं कॉशियस होने का लेवल है और फिर 100% पे कॉशियस होने का लेवल है, ठीक है। और ये सारे लेवल जो मार्क करें, इनफैक्ट 50% पे भी हम कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब और फिर 61% पे भी कॉशियस हो जाएंगे। तो हम तक कितना रिट्रेस करता है उसके बाद फिर वहाँ से प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे, हर लेवल पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके ही फर्दर आगे हम स्टेप लेंगे, ठीक। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आए हैं अभी, ठीक है। तो हमारी जो पहला ऑप्शन था प्लान का, उस ऑप्शन के हिसाब से मूवमेंट चल रही है तो हम उसी पे भी स्टिक करेंगे अनटिल अनलेस हमें रिवर्सल जो है दिखता नहीं है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे तभी हम डाउन साइड का मूव क्रिएट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी समरी वही है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो इमीडिएटली ट्रेड लेने से बेटर है कि हम हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए डाउन साइड के लिए गैप फिलअप करने के लिए आए। बहुत ज़्यादा गैप हो तो छोटे मोटे गैप अप में फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि हमारे कौन से लेवल के आसपास खुला है और उस लेवल को ऊपर वो सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल की तरफ पहले मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस आएंगे, ठीक। तो लेवल टू लेवल प्ले करेंगे साइडवेज टू स्मॉल गैप अप में, और बहुत ज़्यादा गैप अप में हम फिर गैप फिलिंग के लिए एक चांस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चांस लेने के अगर प्राइस एक्शन वैसे सजेस्ट करता है कि इमीडिएटली खुलने का प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो दिखे, मतलब 15 मिनट्स में लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाए, लोअर हाई और लोअर लो बनने में कैंडल जो है एक लो के नीचे ब्रेक करना स्टार्ट कर जाए तो फिर हम उस हिसाब से गैप फिलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीटली डाउन साइड का ट्रेड कब लेंगे, जब हमारा ये 0 टू बी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक। तो बहुत सिंपल है कल का प्लान। तो अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि बड़े प्लेयर के पोजीशन बहुत ही क्लियर कट, ठीक है ना। कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बना रखी है, ठीक। तो अब लाइव ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा वो प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा, ठीक। अभी तक तो हमारे पास कम से कम ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम फर्स्ट हाफ में कम से कम अपसाइड की तरफ रह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आए वो हम लेवल टू लेवल देखते हुए चलेंगे, प्राइस एक्शन से हमें इंडिकेशन मिल ही जाएगा उसका, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा आज का क्योंकि कुछ है ही नहीं मार्केट में आज, इतना क्लियर कट आपका पॉजिटिव एक्शन प्राइस एक्शन रहा आज, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम खुद क्यों निगेटिव होकर अपना मूड ख़राब करें, ठीक। जब मार्केट निगेटिव की तरफ इंडिकेशन देगी तब उस तरफ से ट्रेड लेंगे। अभी तक तो ऐसा नज़ारा कम से कम कल के लिए तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक। कल खास करके फर्स्ट हाफ के लिए, कल के लिए नज़र नहीं आ रहा ऐसा हम नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन फर्स्ट हाफ के लिए शुरू के ट्रेडिंग ओपनिंग ट्रेडिंग आवर्स के लिए तो कम से कम ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो होगा तो हम प्राइस एक्शन से पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्लोज करते हैं, ठीक है।